स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग एडवांस की क्लास में हैं और एडवांस की क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो अपना ज्योमेट्री का था, जिसमें हमने आपको 3 क्लासेस अपलोड करके दी हैं। जिन विद्यार्थियों ने उन 3 क्लासेस को नहीं देखा है, एक में इंट्रोडक्शन क्लास थी, इस टॉपिक का सीक्वेंस था, कैसे कैसे पढ़ना है। फिर अगले में हमने लाइन और एंगल्स आपको समझाया था। फिर नेक्स्ट में हमने आपको पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, उन तीनों को देख लीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो और जो अगली वीडियो होगी उन दोनों में ही वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं 3 साल के एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, जिससे आपके बेस क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। ठीक, आइए जल्दी से समझते हैं सारे क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, दोनों लाइनें पैरेलल। ठीक, दिया गया है ये दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक ये लाइन, ठीक, ये दिया गया है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो लाइनें दी गई हैं और ये एंगल एक्स पूछा है, तो बहुत आसान होता है। बहुत ध्यान से देखिए, तो छोटा सा क्वेश्चन भाई, आपको जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये था, ये देखिए ये लाइन होती है, अगर ऐसे कोई लाइन कट करता है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ओके, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर, वो भी अंतः एकांतर, क्योंकि ये लाइन के अंदर है। ठीक है, आप पिछली वीडियो को देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसको, और उसमें देख लीजिएगा आप। तो उसमें हमने आपको एकांतर, अंतः एकांतर, शीर्षाभिमुख, संगत, ये सारे एंगल्स समझाए हैं। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने, जो विद्यार्थी इसको देखे ना समझ में आए ना, तो वो पहले वो वाला वीडियो देख ले अच्छे से। ठीक, आइए समझते हैं। तो ये देखो, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एक लाइन के इधर है और एक लाइन के इधर है, तो ये एकांतर कोण है, ये आपस में कैसे हैं, सही है। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल में तीनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में 90 और 37 मिला के हो गया आपका 27। ठीक है, 127 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचेगा, सही, 53। तो आपका आंसर हो जाएगा 53। सही है, तो बहुत आसान था। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 37, ये 37, और फिर ये ट्रायंगल से 90 और 37 180 एडिशन होना चाहिए, उसमें दोनों को हटा दीजिए तो ये बचेगा, ये आपका आंसर। ठीक, अच्छा, बहुत सारे तरीके हो सकते थे। ये एंगल और ये एंगल 180 होता है, तो 180 में ये दोनों हटा देने पे तब भी आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे। ठीक है, जो भी लगाना चाहे लगा ले। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आइए देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है, पूछा गया एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, और दिया गया है ये 110 डिग्री और ये दिया गया है आपको 130। देन फाइंड द एंगल। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन है और एक स्ट्रक्चर ये ऐसा है, तो इसको बता दें। बहुत आसान है, इस पैरेलल लाइन को आप सीधे ऐसे आगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये लाइन पैरेलल थी तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, अब वहां पे पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। लेकिन जरा इधर आइए, ये ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
तो आपको ये x चाहिए x। और अगर ये x चाहिए ना तो बहुत आसान है, अगर किस तरीके से ये दोनों एंगल पता चल जाए ना तो 180 में ये दोनों हटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एडिशन 180 का होता है। ओके, तो 180 में अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो ये एंगल तो बहुत आसान है, सही है। क्यों? क्योंकि ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 110 में से 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, सही है। अच्छा वो वाला देखो बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझो जल्दी से। ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन को अगर कोई ऐसे लाइन कट करती है तो इन दोनों का जो एडिशन होता है, इन दोनों का एडिशन 180 होता है। ठीक है, एक ही तरफ बने कोणों का एडिशन कितना होता है 180। तो ये 180 में ये अगर 130 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा भाई, तभी तो एडिशन 180 बनेगा। और 50 है तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष विमुख कोण है। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, सही है। और ये 70 और ये 50 तो कितना हो गया 120। ठीक, तो 180 में 120 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो एंगल कितना आएगा ये, सही है। श्योर, समझ में आया सभी को? तो 110 से 180 में से घटाने पे ये 70, इन दोनों का एडिशन 180 होता है, घटाने पे 50, वर्टिकली अपोजिट, एडिशन 180 से दोनों को हटा देने पे ये। ठीक है, जब कभी भी कोई क्वेश्चन बनाया करें तो उसको वीडियो को रोक कर पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ठीक है, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से टैली करो। ठीक, आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है जल्दी जल्दी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एग्जाम में आपको पूछा गया है, वो ये ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल, ये पैरेलल लाइन, ये 100 दिया गया है, ठीक है 100 डिग्री, और आपको दिया गया है एक 25 डिग्री, ठीक है। और पूछा गया है, ठीक, तो ये पैरेलल लाइन, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा, और ये 25 दिया है, ये 100 दिया है, ये देखो बहुत आसान है। ये दोनों पैरेलल है, एक काम करें इस लाइन को ऐसा आगे बढ़ा दें, ठीक है। और आगे बढ़ा देने के बाद बहुत ध्यान से देखो कि भाई ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल हैं, अगर वो ऐसे पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, और ऐसे लाइन कट करती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180। पैरेलल लाइन के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180, हमने समझाया आपको, ठीक है। अब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, सही है। और अगर ये 80 है तो इसके इधर वाला ये स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये 100 है और इसके इधर वाला कोण ये जो बनता है ये संगत कोण होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इन दोनों का एडिशन तो 180 होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये a है तो ये बाहर वाला भी a होता है, इसको संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100, और ये समझ भी सकते हो आप, ठीक। अब ये देखो ध्यान से, ये 100 ये 25, ठीक है, तो दोनों को मिला के हो गया ये 125। तो दोनों को मिला के अगर ये 125 हो गया तो ये एंगल कितना बनेगा जाके आपका 125, इन दोनों का एडिशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एक केस होता है ये, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज में दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के इसके बराबर, ठीक है। तो ये बाह्य कोण इन दोनों अंतःकोणों के बराबर होता है, तो 100 और 25 का एडिशन 125 के बराबर। आप प्रूव भी कर सकते हो
आप 100 और 25 125 को 180 में घटा दो तो ये एंगल आ जाएगा और फिर 180 में घटाओगे तो ये वापस 125। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हो। 100 80 और उसके बाद ये 180 में 80 घटाने पे 100, इन दोनों का एडिशन 125। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखें ये ये दोनों लाइन पे, ठीक है, पैरेलल का। अब आपको दिया है ये 80 दिया है, ये 120 दिया है और ये एंगल पूछा है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि भाई अगर आपको एक्स चाहिए ना तो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में आपको बहुत अच्छे से पता है कि तीनों का योग 180 होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन थी, भाई पैरेलल लाइन थी ना ये, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा कितना होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और 180 में अगर 120 हम हटा देंगे तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। इस तरीके से ये एंगल आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, ट्रायंगल से। अब ये देखो, अब ये कैसे आएगा तो इधर देखो, ये 80 है। ठीक, ये देखो पैरेलल लाइन। ठीक, अगर ये 80 है तो ये एंगल भी तो 80 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण है। ठीक है, पैरेलल लाइन को, इस पैरेलल लाइन को ये रेखा कट कर रही है तो ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, तो अगर ये 80 हुआ तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और पूरा 180 होता है, 180 में 80 हटाएंगे तो कितना 60। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में 60 100 ये 60 ये 100 ये 60 ये तो टोटल हो गया 160, घटाएंगे तो कितना आएगा। सही, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे। हमने कहा ना आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ में आ गया होगा सभी को, देख लीजिएगा रुक कर। ठीक है, आप कोई भी एंगल पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये कुछ भी। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, जो ना समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलो ये देखो ध्यान से सभी लोग, ये दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैच करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ये ठीक, ये ए है, ये ठीक है, और आपको दिया है ये 50। ठीक, और आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में उसने कि a प्लस बी का मान। देखो बहुत ध्यान से समझो, एक छोटा सा ठीक, ये देखिए हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा, ठीक है, मान लेते हैं 45। अब समझो ध्यान से सभी लोग, अगर इस बिंदु पर, ये दोनों पैरेलल है ना, अगर इस बिंदु पर हम इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक, एक पैरेलल लाइन खींचती है हमने, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ, आप ये समझो ध्यान से सभी लोग कि भाई एक पैरेलल लाइन को ये कट कर रही ना, फिर देखा तो ये एंगल है ए है तो ये एंगल भी कितना होगा ए। सही, ये देखिए अगर पैरेलल लाइन होगी और ऐसे अगर कट करोगे तो ये ए है तो ये भी कितना होगा, एक आंतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा ए। सही, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। ऐसे ही नीचे से भी देखो,
ये पैरेलल लाइन है और ये एक रेखा कट कर रही है, तो ये बी है, तो ये भी कितना हो जाएगा बी। ठीक है, अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा, एक आंसर कोण बराबर होते हैं, लाइन के एक तरफ इधर एक तरफ इधर इक्वल होता है, तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो आप ये समझो कि कभी भी ये एंगल ए और ये एंगल बी दिया है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा ए प्लस बी। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख सकते हो सीधे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई बिंदु लेकर अगर हम इससे इसको मिलाएंगे तो इसका एडिशन इसके एडिशन के बराबर, ठीक है, इन दोनों का योग यहाँ होता है। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो ये तो एंगल दिया गया था ना अपने को, कितना दिया गया था, ये 45 दिया गया था, तो a प्लस बी कितना हो गया 45। आया समझ में ना कैसे होता है, ये हमने आपको प्रूफ कराया कि पैरेलल लाइन से ये एकांतर कोण से बराबर, ये एकांतर कोण से बराबर, ठीक है, तो इसका एडिशन इसके एडिशन के बराबर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब सुनो, प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में ये एंगल ना दे के ये वाला दे देता है, ठीक है, इधर वाला। ठीक, ये देखिए बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ऐसे देते, अगर हमें ये दिया होता तो इसके बराबर होता, लेकिन एग्जाम में ये दिया, तो इन दोनों का योग इसके योग के बराबर नहीं होता है, ये समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अभी हमने समझाया कि ये दिया हो तो इसके योग के बराबर होगा। ठीक, लेकिन अब देखो क्वेश्चन में ये दिया, इधर ना देकर सही है। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है एंगल एक्स, है आसान। अरे भाई आप समझो, ये दिया होता, ये दिया होता, ये एंगल दिया होता, ये एंगल दिया होता, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता। ठीक है, अगर ये नहीं दिया, उधर वाला दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, 112 है तो आप एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, 180 में 112 घटा दो किधर आ जाएगा, 180 में 108 घटा दो किधर आ जाएगा, तो इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। सही है ना, ये देखो 112 180 है, 180 में अगर 112 घटा देंगे आप ऐसे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 68, ये 68। ठीक है, ऐसे 108 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, अब ये 72 और ये 68, तो ये इसके योग के बराबर होता है, अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 140। सही है ना, समझ में आ गया सभी को, किसी को डाउट नहीं हो, 140 डिग्री। तो सुनिए बहुत ध्यान से, अब आप समझ लीजिए इस चीज को कि किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में किसी बिंदु से अगर ये है तो चाहे ये एंगल दे दे तो भी ये निकाल लोगे आप, और चाहे ये एंगल दे दे तो भी आप इसको निकाल लोगे। सही है, और ये देगा तो सीधे एडिशन, और अगर ये देगा इधर वाले देगा, सही है, जिस तरफ पूछा उधरी वाला दे दे तो फिर उससे विपरीत वाला निकाल के फिर एडिशन। सही है ना, दो क्वेश्चन से दो अलग अलग टाइप है, बहुत अच्छे इसको देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। ठीक, देखिए बहुत ध्यान,
ये दो पैरेलल लाइन है और इस लाइन से ये निकल के वहां पे कट करता है तो वो गामा है। ठीक है, तो आपको ये बता देना है, हमें पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सही है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और अच्छा सा पूछा, बहुत आसान सा, इसके ऑप्शंस हम आपको दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस भी हैं इसके। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 70 डिग्री, नहीं 270, तीसरा आंसर है इसका 360 डिग्री एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ। ठीक है, बहुत आसान सा है, चार ऑप्शन 180, 270, 360 नॉन। बहुत आसानी से आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं, एक और पूछा गया वो भी अच्छा, 8 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, इसको आप दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, ये देख लीजिए, इसका आंसर दे देना है 8 का नंबर। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं सभी लोग जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। ठीक, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा दिया क्या था 120 डिग्री, ये दिया गया एग्जाम में पूछा गया 2014 में। ये 120 दिया है, इधर हमने आपको 70 दे रखा है और पूछा है हमने आपसे ये एंगल। ठीक, बहुत आसान है, देखो बहुत ध्यान से समझो भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप रोक के पहले आंसर देख लो एक बार जल्दी से ना, फिर हम बताएं। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो पैरेलल लाइन के अंदर बने कोणों का एडिशन कितना होता है 180। ठीक है, ऐसे ये पैरेलल लाइन है और ये एडिशन में कितना होगा 180 होगा ये। ठीक है, 180 होगा तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तो पूरा 180 होता है 180 में 60 और 70 मिला के 130 हो गया। 130 हटा दोगे अगर 180 में तो ये कितना बनेगा 50। सही है। अच्छा फिर से वही, ये देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, और दोनों पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ बने एडिशंस कितने होते हैं 180 के होते हैं। 180 में अगर ये 50 हो गया तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 130। सही है, समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा, तो एक पैरेलल लाइन इधर का पेयर था, एक पैरेलल लाइन का पेयर इधर था, ऐसे करके कई सारे अच्छे क्वेश्चन। तो आज हमने आपको बेसिक क्वेश्चन कराया, लेकिन एक वीडियो भी और पैरेलल लाइन की बनाएंगे जिसमें 10-12 क्वेश्चन और हम आपको जल्दी जल्दी कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, जिसमें मेंस लेवल के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट अगली क्लास में देखेंगे। शेयर करते रहिए, हमने आप सभी से कहा था कि लाइक कमेंट्स करते रहें और सभी विद्यार्थी कोशिश करें कि 5-5 नए विद्यार्थियों को सब्सक्राइब कराएं चैनल। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक ये शेयर हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और हम लोग मोटिवेट हो और अच्छी अच्छी क्लास देने के लिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, घर में